पॉलीगन के एंगल ऐसे जा रहे हैं 120, 125, 130। अच्छा, इन एनी पॉलीगन sum of all interior angles क्या होता है पता है? 360 डिग्री सर n n minus 2 -2 into one. n minus 2 into 180 डिग्री। किसी भी सर इसका एक पॉलीगन यही के, मेथड है, इसका कोई मेथड नहीं है सॉरी सर, इसका करने का एक यही वाला मेथड है बस। हाँ, इसमें क्या परेशानी है? नहीं सर, किया तो मैंने भी इसी मेथड से था, फिर मैंने कहा इसका कोई और मेथड हो सकता है तो अगर मैं पूछ लूंगी, वैसे तो मेरा हो गया था सॉल्व। n इज नंबर ऑफ साइड्स। एक मिनट रुको, अब जरा अब करना यही है। जैसे अब मान लो, अब इस AP के हिसाब से चलो तो क्या आएगा, n/2 2a 240, n/2 240 plus n minus 1 Good into morning. t। गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज n minus 2 into 180 डिग्री। इसको ये क्वाड्रेटिक बनेगी n में, ठीक है। मेक क्वाड्रेटिक इन n। इसका क्या रूट्स आ रहे हैं इसके? सर इसके 16 और 9। सॉल्व फॉर n। तो इससे n की वैल्यूज ना 9 और 16 आ जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये रिजेक्ट क्यों होगा? सपोज करो n की वैल्यू जब 16 होगी, ठीक है, बिकॉज while n is 16, one interior angle will be 180 डिग्री। होगा कोई ना कोई एक भाई, 120, 125, 130 ऐसे 5-5 की गैप पे बढ़ रहे हैं, तो 16 साइड जब होंगी तो बेसिकली क्या होगा कि 12th एंगल के आसपास मुझे लगे, या 13th जी एंगल सर, 180 आ जाएगा। 180 आ जाएगा। और वो हो नहीं सकता किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। तो इसलिए n9 है। चलिए, कोई और डाउट इस एक्सरसाइज में? सर 15th क्वेश्चन। कौन सा? 15। 15। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की इज a बिटवीन 15। देखो जी, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये am बिटवीन a एंड b। तो मतलब a और b के बीच में am क्या होता है? a प्लस b बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ट्वाइस ऑफ a की पावर n, ट्वाइस ऑफ b की पावर n, a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, ये आ जाएगा। एक a की पावर n से एक गया, एक b की पावर n से एक गया, तो ये बचा a की पावर n प्लस b की पावर n माइनस ए बी की पावर n माइनस 1 माइनस बी ए की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो, बचेगा a माइनस बी। इन दोनों में से b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लूं, बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इट विल बी a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 और a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो, a कैन नॉट बी b, a तो b के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a b के बराबर हो गया फिर तो सब काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। एल्स इफ a की पावर n माइनस 1 इज b की पावर n माइनस 1, ये कब पॉसिबल है? या तो a और b सेम हो, वो तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर n माइनस 1 0 हो। n माइनस 1 0 होने का मतलब n कितना हो गया? 1। यस सर। क्लियर है मेरी बात? और बोलिए। सर वो n कॉमन कैसे निकाला, वो दोबारा बताना। वो a n n वाला, कॉमन, n कहाँ कॉमन निकाला? a n a की पावर n वाला। भाई इसमें से और इसमें से a की पावर n माइनस 1 कॉमन लूंगा तो a माइनस बी बचेगा। बोल।
सर हाँ जी, सर पर इसमें तो a की पावर n है, उसमें a की पावर n-1 है। तो वो चीज अलग है, ये तो सॉल्व करके आया ना। क्वेश्चन तो मैंने भी वहीं से शुरू किया है जो बुक में दिया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने जो ये वाला स्टेप किया ना a की पावर n-1 कॉमन निकाल के, उसमें आप सारा माइनस साइड ले आए थे ना। मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने a वाले साइड रखे थे, a की पावर n-1 LHS में रखा था, b की पावर n-1 RHS में रखा था। और a माइनस भी काट दिया होगा। सर a माइनस भी काट दिया, फिर मेरा यही आ गया ना, a की पावर n-1 इज हाँ इक्वल हाँ, टू b की पावर n-1। वो ठीक है, वो सब ठीक, तो आपका सेम ही है बेसिकली। सर सेम ही है, फिर उसके बाद जब मैं उसे डिवाइडिंग में लेके आई वो इज इक्वल टू 1 आ गया। वैसे कर लो, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो, यू कैन इवन राइट इट लाइक a अपॉन b की पावर n-1 इक्वल टू 1। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ n-1 इज 0, तो n की वैल्यू 1 हो तो एक ही बात है। सर मैंने पर पता क्या किया, जैसे 1 को मैंने a अपॉन b की पावर 0 बना दिया था। वो मैडम वही तो बात है बेसिकली, फिर पावर कंपेयर कर दी। यस सर। तो मैंने भी तो वही किया, वो लिखा नहीं मैंने, बस है 1 1 है तो समथिंग की पावर 0 है ना। ठीक है, ठीक है। यस सर। हेलो, चलिए कोई और डाउट इस एक्सरसाइज में? बोलो। हेलो प्रिशिता, नो सर, कोई डाउट नहीं है। आर्यन, सर एक सेकंड। अंशु, चलो जी, कोई डाउट नहीं तो जबरदस्ती खींचने का कोई फायदा नहीं है। चलो जी, अपना एपी हो गया था। हेडिंग डालो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर आ रही है। यस सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जीपी। ठीक है, चलो जी। स्टैंडर्ड अपीयरेंस, स्टैंडर्ड appearance of a GP is A, AR, AR square, AR cube, AR की पावर 4 एंड सो। ये जीपी की स्टैंडर्ड अपीयरेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म, ratio of any term to its previous term is always constant. Ratio of any term to its previous term is always constant. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो a है इसको तो हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अच्छा, अगर रेशियो की बात करूं, सेकंड माइनस फर्स्ट का रेशियो क्या, r, थर्ड माइनस सेकंड का रेशियो r, फोर्थ माइनस थर्ड का रेशियो r, एंड दिस r इज व्हाट वी कॉल कॉमन रेशियो। ठीक है, यस सर। जैसे कि 1 2 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इज इट ए जीपी? यस सर। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 1 1। कॉमन रेशियो कितना है, 1:2। 2, नॉट 1:2, 2। सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, सेकंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है, जी सर।
2, 3, 9/2, 27/4, 81/8. इज इट ए जीपी? पहले देखो जरा क्या ये जीपी बनेगी। नहीं बन रही सर। क्यों? सर 2 3 के बाद 9/2 रेशियो 3/2 आ रहा है। क्यों 9/2 अपॉन 3 करेगा तो भी रेशियो 3/2 है। 2 हाँ 3 जी में भी रेशियो 3/2 है। 27/4 अपॉन 9/2 करेगा तो भी 3/2 है। हाँ सर बन रही है जी जीपी तो। A 2 है और R 3/2 है। क्या परेशानी है? ठीक है ना। मतलब कि A B C D E F एंड सो ऑन अगर ये एक जीपी में होंगे तो इंप्लाइज कि B अपॉन A इज C अपॉन B इज D अपॉन C इज F अपॉन E एंड सो ऑन। बोलो जी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर एक बार समझाना फिर से। रेशियो सेम है। रेशियो दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है? 3/2। यस सर। 9/2 अपॉन 3 कितना है? 3/2। यस सर। 27/4 अपॉन 9/2 कितना है? 3/2। 3/2। 81/8 अपॉन 27/4 कितना है? 3/2। तो ये पूरी यस। जीपी बन गई ना। यस सर। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो 3/2। क्लियर है मेरी बात? यस ठीक है चले आगे। यस सर। तो बेसिकली जो हमने स्टैंडर्ड अपीयरेंस का देखा वो ऐसा है कि ए आर की पावर 0 दैट इज फर्स्ट टर्म ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो इसका nth टर्म क्या जाएगा? बोलो। सर ए आर एन -1 ए आर n इज minus 1 यस सर। सेकेंड टर्म में r की पावर 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, तो rth में nth में n minus 1 हो जाएगी। यस सर। तो जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास आता है ए आर की पावर n minus 1। बोलो जी। सर ये कैसे आया समझा नहीं। भाई फर्स्ट ए तो हर एक टर्म में है ही। हाँ जी सर। फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0, हाँ जी। सेकेंड में आर की पावर 1, थर्ड में हाँ आर की जी। पावर 2, हाँ फोर्थ जी। में आर की पावर 3, 3। तो हाँ जी सर। nth में क्या होगा? आर की पावर n minus 1। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द 10th and 14th term of the GP 2, 3, 9/2, 27/4 and so on। बोलो फटाफट से। सर 10th टर्म तो 2⁻⁹ है। देखो जी इसका a कितना है? सर 2 r कितना है? 3/2 तो t10 कितना आएगा? a r की पावर 9 यही होगा। यस सर। 2 into 3/2 की पावर 9। बोलो। तो इट इज 3 यस की सर। पावर 9 अपॉन 2 की पावर 8। 8 यस सर। और t14 कितना आएगा? ए आर की पावर 13, 2 यस सर। इंटू 3/2 की पावर 13, 3 दैट की इज पावर 3 की 13 पावर अपॉन 2 13, 2 12 की पावर 12। यस सर।
सर अगर हमें क्वेश्चन 9/2 27/4 की फॉर्म में आए और हम आंसर पावर्स में लिख दें तो गलत तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चले आगे। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। इन ए जीपी थर्ड टर्म is 24 and sixth term is 192, ठीक है, find 10th term। बोलिए। बोलिए। In a GP, third term is 24 and sixth term is 192. Find the 10th term. सर 6 into 2 raised to power 9। देखो जी, आसान से क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट टर्म इज a and common ratio is first term is a, common ratio is r, ठीक है। देन t3 क्या होगा? ar स्क्वायर, ये तो हमें दिया है 24। t6 क्या होगा? ar की पावर 5, ये हमें दिया है 192। हाँ कि नहीं? बोलिए। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करना है r के लिए, तो डिवाइड द टू इक्वेशंस। r क्यूब कितना आ जाएगा? r क्यूब हो जाएगा 192/24, दैट इज 8। r आ जाएगा 2। बोलिए। हाँ जी। यस सर। अब A6 आ मुझे ये जाएगा। पता है कि ar स्क्वायर 24 है, मतलब A6 4 a की वैल्यू 24, तो a आ गया 6। अब मेरे पास a भी आ गया, r भी आ गया। आपसे क्या पूछा है? 10th टर्म, तो t10 क्या हो जाएगा? ar की पावर 9 6 into 2 raised to power 9। इंटू 2 की पावर 9, इसको लिख लो 3 इंटू 2 की पावर 10। बोलिए। यस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? जी सर। चलिए, नाउ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो कुछ जीपी के बारे में। इफ ए नॉन जीरो क्वांटिटी, if a non-zero quantity is added or subtracted from all the terms of a GP, the resulting sequence may not be a GP। जो एक सिंपल सी बात है, मैं आपसे बोलूं 1 2 4 8 16, क्या ये एक जीपी है? बोलो। यस सर। फिर आपने सब में 2 2 ऐड कर दिया, ये कितना बन जाएगा? 3। इसमें +2 करोगे तो 4, इसमें +2 करोगे तो 6, इसमें +2 करोगे तो 10, इसमें +2 करूंगा तो 18। क्या ये एक जीपी बनी? 3 4 6 10 18? नो सर। बोलिए। नहीं सर, नॉट जीपी नहीं है ये। नॉट ए जीपी, ठीक है ना? जी सर। नाउ
if all the terms of a GP, be multiplied or divided by a non-zero constant, resulting sequence will be a GP. क्लियर बात है? अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कॉमन रेशियो को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा, एक जीपी है, अगर उसके सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूं, क्या सीक्वेंस एक जीपी बनेगी? जी सर। ठीक है ना? हाँ जी If सर बने। reciprocals of, if क्या बस reciprocals of all the terms of a GP constitute a GP again. Next, अगर कभी 3 terms GP में assume करने हो, if 3 terms are to be assumed in GP, assume them like A by R, A, AR. क्लियर बात? उससे क्या होगा कि एटलीस्ट इनके मल्टीप्लिकेशन हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और सीधी सीधी एक ही वैल्यू आ जाएगी। जी सर। If 4 terms are to be assumed in GP, क्या मानेंगे उनको? A by R cube, A by A R, by R, AR, AR and AR cube. cube. ठीक है? And if 5 terms are to be assumed in GP, उनको क्या मानो? A by R square, A upon R, A, AR, and AR square. बोलिए, सिंपल सी बातें हैं। हाँ जी सर। चले आगे। चले आगे। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। हेडिंग डालो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो एक सीरीज है, जीपी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। चलो एक सेकंड लास्ट टर्म होगा n-2 और लास्ट होगा ए आर की पावर n-1। ठीक है ये सीरीज? बोलिए। हम हेलो, इसको ए आर एन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि n टर्म n तक नहीं जा रहा ना, n टर्म तो n-1 तक जा रहा है। ओके सर। हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला n के लिए बनाएंगे, फिर बाद में उसमें जो मन करे डालते रहो। ओके सर। अब मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, क्या किया जाए? सर पहले तो ये कॉमन निकाल लो। उससे तो चलो वो भी ले लेंगे, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। देखो ध्यान दो, इसी सीरीज को r से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म सरका के लिखो।
s इंटू आर। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा, ए आर, ये आर से मल्टीप्लाई होगा आएगा ए आर स्क्वायर, ये आर से मल्टीप्लाई होगा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की पावर n माइनस वन एंड फाइनली ये मल्टीप्लाई होगा ए आर की पावर n। हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ में आई मैंने क्या किया? जी सर। पूरी सीरीज को लेफ्ट राइट दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करके और राइट साइड को एक टर्म आगे करके लिखा। क्लियर है बात? उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस। जरा ध्यान दो, जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये दोनों कटेंगे, ये भी गए, ये भी गए, ये भी जाएगा और ये भी गए, सारे कट गए। तो s हाँ जी इंटू सर। लेफ्ट साइड तो बचा 1 माइनस आर, राइट साइड में बचा a माइनस ए आर की पावर n। बोलो। हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी सर। तो s कितना आ गया? दिस इंप्लाइज कि s इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। बोलिए आयुष। यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। चले आगे। यस सर। जैसे इस पे पहले 2-3 सवाल करते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये सम ऑफ n टर्म्स में चलो छोटा सा क्वेश्चन लिखो। चलो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, लिखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर रिक्वायर्ड आपको जीपी जो दी हुई है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 and so on are required to give the sum as 3069 upon 512। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन करो, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी is 13 upon 12 and their product is -1। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो। क्या ये बात समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन और, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series 7, 77, 777, quadra 7 and so on up to n terms। ठीक है, एक और लिखो, फाइंड द सम up to 20 terms of the series s equals to
फर्स्ट पार्ट है 0.15 प्लस 0.015 0.0015 एंड सो ऑन। सेकेंड है s इक्वल्स टू 0.6 0.66 0.666 एंड सो ऑन। दोनों में 20 टर्म्स तक सम निकाल करो ट्राई। कर रहा हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हाँ देखो जी, सर 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दो जरा। s इज इक्वल टू 3 3/2 3/4 3 3/2 3/4 3/8 एंड सो ऑन। मुझे सम कितना करना है 3069/512। मान लेते हैं कि n टर्म्स है सीरीज में टोटल, ठीक है, कि सीरीज में टोटल n टर्म्स है। यस सर। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम इक्वल्स टू a 1 माइनस r कितना है सीरीज में? सर 1/2 1/2 r की पावर n अपॉन यस सर 1 माइनस r। यस ये सर अपने को करना है 3069 अपॉन अपॉन 512। 512। सही है इतनी बात? तो यस सर। सर 3 चलो से जी, काट दो। 3 से तो उड़ाओ उसको, तो ये बनेगा 1023। 1023। ठीक है जी। यस सर। नाउ हाफ को उधर ले 1 दो जो माइनस, नीचे वाला। एक मिनट 1 माइनस हाफ की पावर n अपॉन 1/2 इज 1023 अपॉन 512। यस ठीक है सर। ना? तो ये आ गया बेसिकली 1 माइनस 1/2 की पावर n इज अपॉन 1024। ठीक है, यस सर। तो हाफ की पावर n की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1023 अपॉन अपॉन 1024, दैट इज 1 यस अपॉन 1024। यस सर। तो यहां से आ गया हाफ की पावर n इज हाफ की पावर 10, तो इंप्लाइज n कितना हो गया 10। क्या ये बात समझ आई? बोलो हेलो। यस सर। क्लियर है? ये हाँ सबने जी कर लिया था क्या? इशिका, प्रिशिता, यस सर, ये कर लिया था। कनन, यस सर। कर लिया था ये? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12। सेकंड देखो जी, मान लेट द 3 टर्म्स बी, let the 3 terms be and r a r। एक तो तीनों का सम a बाई आर प्लस a प्लस ए आर, ये अपने को दिया है 13/12 एंड तीनों का प्रोडक्ट a बाई आर ए आर इज -1। ठीक है, यहां से मेरे पास a क्यूब -1 आ गया, तो a -1 आ जाएगा। यस सर। इस a इक्वल टू -1 को उठा के इसमें डालो, तो -1 बाई आर -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो 1 बाई आर प्लस आर की वैल्यू हो गई -13/12 एंड -1। ठीक है मैंने सर +1। कैसे सर -1, -1। सो दैट इज 25/12। तो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर, सर तो ये आ गया 12r स्क्वायर प्लस 12 इज 25r, तो इट इज 12r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 12 144 की फैक्टर्स, इनको ऐड सर करके आवाज नहीं आ 25। रही, क्या आवाज नहीं आ रही थी। किसी को भी नहीं आ रही?
अरे मेरी सर आवाज आ रही नहीं आ रही? सर अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। नहीं सर, इंटरनेट ठीक चल रहा है मेरा। सबको ऐसे ही लगता है। सर बीच में कट रही थी बहुत। तेरा तो सबसे खराब इंटरनेट है। तू और अंशुल तो बात मत करो इंटरनेट को लेके। एक क्लास में जितनी बार तुम इन आउट करते हो, इतने में तो लोग थिएटर में बात वॉशरूम में जाते। सर मैं तो इन आउट करता ही नहीं। और -3r-4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4r-3, 3r-4 इक्वल टू 0। r की वैल्यू आइदर इट इज 3/4 और इट इज 4/3। एक ही बात है, तीनों टर्म तो सेम ही आने अल्टीमेटली। ठीक है ना? सर उसने क्या बोला? ये सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, फाइंड अ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज 3/4 और 4/3। ठीक है? यस क्या मेरी बात समझ में आ गई है? थर्ड यस क्वेश्चन है, find the sum of n terms of the series s equals to 7। ये हुआ किसी का? सर पहुंचा नहीं था, मैं तो 2 ही किए थे। प्लस एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। क्या ये हुआ है किसी से? अंशुल, अंशुल बोलो। हाँ जी सर। सर ये हो तो गया ये जीपी वाला? नहीं बन रही। हाँ, ये जीपी नहीं है तो हम इसको कुछ सर सर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 9 से। सबसे पहले इसमें से ना 7 कॉमन ले लो। हाँ सर, फिर कॉमन ये लेके बनेगा फिर 1 मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस एंड सो ऑन टिल nth टर्म। कोई पंगा इसमें? नो सर। नो सर। देन 7/9 के साथ 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन टिल nth टर्म। कोई इशू? नो सर। 7/9। अभी जो पहला 9 है इसको लिख लो 10-1। ये जो 99 है ये हो गया 10 स्क्वायर -1। ये 999 है ये हो गया 10 क्यूब -1। ये क्वाड्रा 9 है 10 टू द पावर 4 -1 एंड सो ऑन। अब देखो, अगर फोर्थ टर्म में 10 टू द पावर 4 -1 है तो nth में क्या होगा? 10 to the power n-1। तो 7/9 के साथ अब देखो, एक तो जीपी है 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब से लेके 10 टू द पावर n तक, और -111 n टाइम्स और हो गया। बोलिए। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कर रहे यस हैं। सर। ठीक है, तो दैट इज 7/9 टाइम्स। इस पे तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 और -n। तो ये हो गया 7/9। सर 1 - r⁻n था फॉर्मूला। वो एक ही बात है, वो नीचे भी फिर 1 - r था ना उसमें। ये जो जीपी के सम का फॉर्मूला है, चाहे इसको ऐसे लगा लो और यू कैन यूज इट लाइक कि s इज ऑल्सो इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर ऊपर नीचे से माइनस माइनस कॉमन ले लूंगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। बोलिए, बात समझ में आई क्या मेरी? हाँ जी सर। सर फिर इसके बाद क्या करना है? बस हो गया आंसर, यही आंसर है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। बोलिए, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। यस यस सर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हो गया होगा। s इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.15।
फोर्थ का फर्स्ट है 0.15 0.015 0.0015 टिल 20th टर्म। देखो अगर ध्यान दो तो ये पहला टर्म 15/10 स्क्वायर है, यस अगले वाला टर्म 15/10 क्यूब है, फोर्थ में 15/10⁴ है, तो nth क्या आएगा? 15/10 की पावर n की पावर n प्लस प्लस 1। जब भी आप n टर्म लिखते हो, अगर थोड़ा डाउट रहे n में, तो n टर्म में ना n को 1 डालो। क्या पहला टर्म आ रहा है n को 1 डालने से? नहीं सर, तेरा नहीं आ सर रहा होगा, हमारा तो आ सर रहा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। है। इसके हिसाब से आ रहा है मगर जो ऊपर वाले फॉर्मूला में नहीं n को 2 डालेंगे, क्या दूसरा टर्म आ रहा है? है। यस सर। That's it। अब ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है 15/100 और इसका कॉमन रेशियो है 1/10, isn't it? तो यस सम का सर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा 15/10 10⁻n माइनस 1 अपॉन 9, ठीक है। यस सर। सो दैट वुड बी सर 3/2 10⁻n-1 कैसे? 1/6 ऑफ 10⁻n माइनस 1 अपॉन, बस आंसर आ सर जाएगा 10⁻n। n-1 कैसे आया? जो स्टेप था 1/10 अच्छा, से। अपॉन में भी 10⁻n आएगा, एलसीएम लेके ना, हाँ तो जी साथ सर। में 10⁻n, ठीक है। बोलिए। यस सर। नाउ इसका लास्ट पार्ट है 0.6 सेकेंड पार्ट, s इक्वल्स टू 0.6 0.66 0.666 टिल 20th टर्म। सर इसमें भी 6 कॉमन निकाल के फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हाँ, ये वही करना है, पहले वो पॉइंट हटा के नीचे लिखो, इसको करो। इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज 6/10 66/10 स्क्वायर 666/10 क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, टिल 20th टर्म। अभी नहीं लिख रहा हूँ, 20th टर्म बाद में लिखूंगा। इसमें से 6/10 कॉमन ले लो, ये सिर्फ 6 कॉमन लो, 10 तो हमें और इजी रखिएगा, सिर्फ 6 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बचेगा 1/10 11/100 111 अपॉन 10 अपॉन 1000 एंड सो ऑन टिल 20th टर्म, ठीक है जी। इसको बाई 9 करके इंटू 9 कर लो, 9/10 90 9/100 999/1000 and so on till 20th term। ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, ये जो 9/10 इसको ऐसे लिख लूं 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/1000 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे मैं 20th टर्म लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 1/10⁻20, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 1/10, सेकंड में 1/10 स्क्वायर, थर्ड में 1/10 क्यूब, तो 20th में 1/10⁻20 रहेगा, ठीक है ना। सर हर बार आप 10 क्यों कॉमन लेते हो? सॉरी 9, कोई क्योंकि और नंबर नहीं ले उसी सकते? के साथ में वो सेटिंग बनती है, वरना नहीं बनती, ठीक है ना। तो इट इज 2/3 टाइम्स, देखो 111 तो n टाइम्स 1 हो गया, माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10⁻20, ठीक है।
n माइनस, इस पे जीपी का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा n नहीं है 20 है ना, 20 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो इट इज 20 a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। बोलिए। वन माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n ओवर 9। बोलिए। सर 9 कैसे आ गया 1/1 माइनस 10? ये 10 माइनस एलसीएम लोगों ना, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 और 1/10 इस वाले ऊपर वाले 10 से कटेगा, ये 10 इससे कट जाएगा ना एलसीएम लेके। ओके सर, ओके सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सर इसको फिर यहीं पे छोड़ दें अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता है हाँ तो? ये इतने ही छोड़ने होते हैं, माड़ा मोटा और अगर एक थोड़ा 20 को और एलसीएम में इंक्लूड कर लो हद से, बाकी इतना इनफ होता है। ओके ठीक है। सर। अच्छा जी, इसके बाद आई एज्यूम कि हमने एपी वाली एक्सरसाइज सबने कर ली है। यस सर। ठीक है ना। जीपी वाली एक्सरसाइज में शुरू के जीपी वाली एक्सरसाइज में ना टोटल 32 क्वेश्चन है। आप पहला पेज कर लो 17 क्वेश्चन का। सर पहले 15। पहले 17 ओके सर। सर कर लोगे? यस सर। चलो हेडिंग डालो, वापस से आ जाओ काम पे। करें? सर अब क्लास कल है कि ट्यूसडे को है? अब क्लास ट्यूसडे को। ओके सर। ठीक है। सर अभी आज फोटो क्लास खत्म होगी? क्या? आज क्लास कितने बजे तक है? बस 5-10 मिनट और। ओके सर। ठीक है। एक हेडिंग डालो, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, या इसको हम बोलते हैं कि जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। एक बात सोचो, एक जैसे सीरीज है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, क्या इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हैं? बोलिए। नहीं सर। क्यों? सर हमें जो हमारा जो भी कोई n जो होगा पावर में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इनफाइनाइट तो हमारे पास वैल्यू पता ही नहीं। नहीं वो नहीं होता, वो कुछ वो उसको कुछ चक्कर नहीं है। इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम इसलिए नहीं निकाल सकते, सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स कांट बी कैलकुलेटेड। वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। टर्म बढ़े जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक टर्म 2 की पावर 100 आएगा, 2 की पावर 1 लाख आएगा, 2 की पावर 1 करोड़ आएगा, उससे भी ज्यादा आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप उस जीपी का सम नहीं निकाल सकते, इजंट इट? नहीं निकाल सकते सर। एज आर इज मोर देन 1। अगर मैं एक सीरीज लिखूं 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो, ठीक है, इट्स sum up to infinite terms सर can इसका be तो जीरो नहीं होगा? नहीं can be calculated। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि टर्म्स जो है ना वो छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे सीरीज को ना डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। इनके जो टर्म्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। अब टर्म्स छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है वो जीरो कि वो एक सर्टेन ऊपर टाइम के बढ़ बाद जाता दे विल लीड टू जीरो। ठीक है ना। यस सर। तो अब वो क्या नाम है कि टर्म छोटे होते रहेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल लीड टू जीरो।
तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिग्निफिकेंट सम निकाला जा सकता है, ठीक है बात। एज आर जो है वो 1 से छोटा है, और अगर आर -1 से बड़ा होगा तो भी अपने को चलेगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी can only be calculated if जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 में हो। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? जो कॉमन रेशियो है वो -1 से लेके 1 में हो। नाउ अब सम क्या होता है, देखो s इक्वल्स टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट एक जीपी जा रही है। इस सीरीज को R से मल्टीप्लाई करके एक टर्म सरका के लिखा, तो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कट गए, बाकी आगे सारे निगेटिव में कटेंगे, ये सब गए। तो s इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू a आ गई, तो s क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस आर। बोलिए बोलिए, बात समझ में आई क्या? यस सर। क्लियर? हाँ जी सर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है h इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इनफिनिट। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 r कितना है, -1/2। तो सम कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस 1/2, तो इट इज 2/3 आ जाएगा। कोई पंगा? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज के जीपीएल एक्सरसाइज के शुरू के 17 मतलब पहला पेज बोला है बेसिकली मैंने, कर लोगे इतना काम तो?